बताता हूँ मैं तुम्हें। सजीव का और निर्जीव का, किसका? पृथ्वी पर पाए जाने वाली, क्या? पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु क्या होती है? प्रत्येक वस्तु जो सजीव होती है और निर्जीव होती है। ये वस्तुएं जो सांस लेती हैं, क्या लेती हैं? उसे सजीव कहते हैं, और जो सांस नहीं लेते उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव की आवश्यकता क्या होती है? भोजन। क्या होती है आवश्यकता? भोजन। भोजन से वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करने से उनमें शक्ति आती है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेने से उन्हें क्या आती है? शक्ति आती है। उनके अंदर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? भूख से तड़प जाएंगे, धीरे धीरे पतले हो जाएंगे और मन नहीं जाते, बेटे गुजर जाते हैं, ऐसे बोला जाता है। जल चाहिए उनको, क्या चाहिए? जल चाहिए। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और वायु, जीवित रहने के लिए, मनुष्य के जीवित रहने के लिए जैसे जल जरूरी है वैसे ही वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव गति करते हैं, इसका मतलब जो जंतु अपनी सुरक्षा तथा भोजन की गति के लिए जीवित रहते हैं, पौधे भी गति करते हैं। सही बात है। सूरज का प्रकाश जो होता है क्या होता है? उनको क्या देता है? क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और उन पौधे ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनसे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सजीव प्रजनन करते हैं। कुछ सजीव अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी है, चिड़िया है, बत्तख है, इत्यादि। ये सब क्या देते हैं? अंडे। कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। ये क्या देते हैं? सजीव को जन्म देते हैं। अधिकांश बीजों द्वारा नए पौधे भी जन्म लेते हैं। सांस लेने के लिए सजीव वायु की आवश्यकता होती है। मनुष्य फेफड़ों और मछलियों के अंदर होते हैं फेफड़े होते हैं, अपनी त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। उन्हें बोलते हैं गलफेफड़े, जिनकी आवश्यकता उनको होती है, उनके बिना वो सांस नहीं ले सकते। पौधे पत्तियों की स्थिति सूक्ष्म तत्वों की सहायता से सांस लेते हैं। वह वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकती वह वृद्धि नहीं करती है, सजीव कहलाती है, जैसे उसी कार और बस।